अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में नहीं है और आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि मैं किधर आ गया हूं और अली किधर रह गए हैं। तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आज अली जो है वो किसी और जगह निकले हुए हैं। अली साहब निकले हुए हैं कश्मीर के टूर पे और उन्होंने मेरे साथ क्या किया तो फिर मैंने क्या किया वो खैर डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो आज दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें हैं, पहले उनका जल्दी से जो है वो ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो पाकिस्तान का जो इंग्लैंड ने दौरा करना है उसके बारे में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो PSL 2022 है, ऑलरेडी PCB के लिए PSL 6 कराना एक मुश्किल तरीन जो है वो एक चीज़ बन चुकी है, लेकिन जो नेक्स्ट PSL आ रही है वो भी एक बड़ी दुश्वारी PSL के लिए क्रिएट करने वाली है। वो क्या सीन है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है उसके हवाले से भी एक कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान का जो दौरा है उसको लेकर। और उसके बाद जो है बात करेंगे कुछ वर्ल्ड T20 2021 को लेकर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। और इसके बाद जो है वो कुछ बांग्लादेश का जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसके हवाले से भी कुछ सीरीज़ के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अगर कुछ सवाल हो तो इंस्टाग्राम में जाओ फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। चलें सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अली साहब जो है वो निकले हुए हैं नीलम के टूर पे और खूब जो है वो याशी मार रहे हैं, खूब जो है वो मज़े लूट रहे हैं। अरंग केल गए हुए हैं, कश्मीर की वादियों में वो घूम रहे हैं। और मुझे अली साहब जो है वो घर छोड़कर चले गए थे, तो फिर मैं घर में बोर हो रहा था, तो फिर मैंने कहा यार अभी तो जाहिर है PSL आने में अभी कुछ टाइम है तो मैं भी फिर कहीं चला जाता हूँ। तो फिर मैं भी जो हूँ वो नथिया गली आ गया और अब मैं यहाँ पर जो है वो खूब इंजॉय कर रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। ये रात को मेरा जो होटल था ये वो है, रात को मैं यहीं पर मैंने स्टे किया हुआ था। इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी मज़े का जो है वो ब्रेकफास्ट इस टाइम कर लिया और मूड भी बड़ा फ्रेश हुआ है। तो मैंने कहा आज की बड़ी बड़ी जो खबरें हैं पहले आपके साथ जो बगैर टाइम से कि वो शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है उसके हवाले से कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि BCCI ने अनाउंस किया है कि IPL अब होगी 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक UAE में। तो उसमें यह सवाल उठता है कि क्या अब ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी जाएंगे वहाँ पर खेलने IPL, क्योंकि बांग्लादेश ने भी होस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। पहले उनके 3 T20s थे लेकिन अब उनके 5 T20s हैं। फिर उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के देखेंगे तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है जिसमें 14 और 15 अक्टूबर को 2 T20s खेलने हैं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अब खबर यह है कि अगर IPL होता है, भारत करवाता है रीशेड्यूल उसका, तो क्या जो इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स हैं लाइक बेंजामिन स्टोक्स हो गए, बटलर हो गए, क्या ये खिलाड़ी जो है वो आएंगे? तो इसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड की पूरी टीम उतरेगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि वर्ल्ड T20 को लेके इंग्लैंड बहुत संजीदा है। इसके अलावा साथ ही उन्होंने एक बात और भी क्लियर कर दी है कि वर्ल्ड T20 के बाद फिर एशेज भी है। तो अपने प्लेयर्स की फिटनेस पे तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो इसका साफ मतलब है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारने जा रहा है। और उसके अलावा उनका और भी जो दौरा है इंग्लैंड का, उन्होंने कहा बांग्लादेश का, जैसे इंग्लैंड ने दौरा करना है तो उन्होंने कहा जी कि हम बांग्लादेश वाला दौरा हो गया या पाकिस्तान का दौरा हो गया उसमें हम फुल स्ट्रेंथ टीम अपनी उतारेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का जो दौरा इंग्लैंड ने करना है वो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी, कोई भी इसमें मसला नहीं होगा। लेकिन हाँ अलबत्ता एक और प्रॉब्लम हर्डल आ सकती है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पाकिस्तान में सीरीज होनी है 2 मैचेस, शायद वो अभी जो है वो शिफ्ट कर दिए जाए UAE में, क्योंकि वर्ल्ड T20 भी आ रहा है। ये कुछ खबरें हो सकती हैं, लेकिन PCB की पहली पूरी प्रायोरिटी है कि वो पाकिस्तान में ही हो। और वजह ये निकल कर आ रही है क्योंकि UAE ने सख्तियाँ कुछ की हुई हैं। आई होप कि टाइम आगे जाकर ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वारंटीन की वजह से शायद जो मामला इधर उधर हो सकें। लेकिन बड़ी खबर यही है कि इंग्लैंड ने कहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम जाएगी। और ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम IPL के लिए प्लेयर्स भेज देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अपनी फुल टीम स्ट्रेंथ उतारेंगे। चलिए इसके बाद जो दूसरे नंबर पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है PSL 2022 को लेकर, यानी कि PSL 7 को लेकर। अभी पहले ही PSL 6 कराने के लिए PCB परेशान हुआ है, PCB के लिए सरदर्दी बनी हुई है। PCB के लिए हम कैसे करवाएं, ख़त्म कराना इतना मुश्किल काम हो गया है PCB के लिए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है फरवरी मार्च में। जो FTP के मुताबिक टेस्ट मैचेस भी उसके अंदर इंक्लूड हैं और वो जो पाकिस्तान का टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया की वो सीरीज़ है।
उसके अलावा जो ODI सुपर लीग है उसमें भी वो पार्ट है, क्योंकि उसमें 3 ODIs भी हैं और 3 T20s के भी चांसेस हैं। अभी तक जो PCB होपफुल है वो ये चाह रहा है कि 3 टेस्ट होस्ट कर लें, 3 ODIs कर लें और 3 T20s होस्ट कर लें। लेकिन खबर ये आ रही है कि PSL ने भी फरवरी मार्च को में ही होती है, लेकिन PCB ये चाहता है कि बेशक हम PSL थोड़ा सा आगे कर दें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा पाकिस्तान है वो हर हाल में ऑन टाइम होना चाहिए, क्योंकि याद रहे ऑस्ट्रेलिया बिग 3 की वो पहली टीम होगी जो पूरे दौरे के लिए पाकिस्तान आएगी। इंग्लैंड ने आना है 2 T20s के लिए, लेकिन जैसे आपको पता है कि बिग 3 का ज़्यादा दबदबा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है वो तमाम कंट्री के पास कोई भी बहाना नहीं रहेगा कि हम आए ना आए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको PCB बिल्कुल किसी सूरत में जो है वो नहीं चाहता कि इसको कैंसिल किया जाए। तो इसलिए अब PCB ने ये डिसाइड किया है कि जो PSL 2022 की होगी वो 7th एडिशन उसको कर दिया जाएगा आगे, यानी कि अब वो खेली जाएगी तकरीबन अप्रैल में। खबरें जो आ रही हैं कि अप्रैल में खेला जाएगा, अप्रैल मई तक, लेकिन मई में फिर IPL के साथ क्लैश होता है तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर प्लेस आपकी अवेलेबिलिटी, फिर जाहिर है कि जब इंटरेस्ट ब्रॉडकास्टर का भी फिर 2-2 एक साथ लीग्स चल रहे हों तो फिर वो इंटरेस्ट भी थोड़ा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो भी आप कहें, लेकिन PSL को अच्छी खासी व्यूवरशिप भारत से भी मिलती है। तो कोशिश रहेगी PCB की कि अप्रैल में जो है फिर PSL करवा दी जाए जो 22 का एडिशन है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम PCB के पास, चैलेंज पे चैलेंज आ रहे हैं। एक तो PSL 6 का चैलेंज, फिर अगला PSL 7 जो आ रही है उसका चैलेंज, तो इतना आसान नहीं है। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना अगले साल की मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड T20 के बाद, तो आसान नहीं है PCB के लिए। लेकिन फिलहाल खबरें यही हैं कि PCB के अभी आला अहदेदार यही चाहते हैं कि PSL को जो है वो थोड़ा सा 1.5 से 2 महीने डिले करके ऑस्ट्रेलिया को जो है वो होस्ट कर लिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो वर्ल्ड T20 2021 के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 जून को ICC की बड़ी मीटिंग है और उसमें बड़े बैठेंगे और फैसला करेंगे कि क्या डिसीजन करना चाहिए, क्या करवाना चाहिए वर्ल्ड T20 अपने मुल्क में, या फिर जो है मतलब भारत को देना चाहिए, या फिर जो है वो आगे UAE को दे देना चाहिए। और इसी को लेकर 29 मई को BCCI की भी मीटिंग है। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि BCCI ने लगभग कंफर्म कर रहा है कि वो साफ कह देंगे कि वो होस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना IPL भी जो है वो UAE में करवा रहे हैं। तो अब ये बात लगभग कंफर्म हो गई है कि BCCI जो है वो करने नहीं जा रहा। लेकिन अलबत्ता BCCI का ये कहना है कि वो होस्टिंग राइट्स रखेंगे, क्योंकि पर मैच का ICC लगभग 5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस में 5 करोड़ रुपीस जो है वो एक मैच के जो है वो होस्टिंग जिसके पास राइट्स होते हैं उसको करवाने के लिए, इवेंट्स करवाने के लिए देता है। तो BCCI इसके लिए ज़रूर जाएगा। चलिए इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो बांग्लादेश ने जो जिम्बाब्वे का दौरा करना है वो कंफर्म हो गया और उसका शेड्यूल भी आ गया है। एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसके अलावा जो है वो उसमें 3 T20s और 3 ODIs खेले जाएंगे जो सुपर ODI लीग का पार्ट भी है। और बांग्लादेश इस टाइम छाई भी नज़र आ रही है ODI सुपर लीग में। इसके अलावा बात की जाए तो पहले 2 टेस्ट थे और T20s कम थे, लेकिन अब जो बढ़ा दिए गए हैं T20s की तादाद, क्योंकि बांग्लादेश चाहता है कि वो वर्ल्ड T20 के लिए भी तैयारी करे, तो इसलिए जो उनकी तादाद है वो बढ़ा दी गई है। बात की जाए तो जो एक टेस्ट खेला जाएगा वो 7 से 11 जुलाई तक, ODIs जो हैं वो 16 को, 18 को और 20 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि T20s जो हैं वो 23 को खेला जाएगा पहला, 25 को दूसरा जुलाई को और 27 जुलाई को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोग हमारी फैमिली हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम क्या देते हैं, मैं और अली हम जहाँ भी जाते हैं आप लोग हमारे माइंड में हर टाइम रहते हैं। लेकिन मौसम यहाँ पर बहुत प्यारा है, अभी तो थोड़ी सी धूप निकली हुई है, लेकिन रात को यकीन माने बहुत ठंड थी, ब्लैंकेट भी ओढ़ के मैं सो रहा था तो फिर स्टिल ठंड लग रही थी। लेकिन अभी तो ये है कि मौसम खुल गया है, काफ़ी जो है वो धूप भी निकल आई है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है। अभी जो है वो हमारा प्रोग्राम है कि वाटरफॉल में जाएंगे, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यही है कि वक्त ज़बरदस्त गुजरे और आप लोगों के साथ इसी तरह जो है वो हम जुड़े रहेंगे। वापस स्टूडियो में जाऊंगा तो फिर अली मेरे साथ मौजूद होंगे और वहीं से आपको तमाम अपडेट्स मिलेंगी PSL के हवाले से भी, और जितनी भी क्रिकेट है वर्ल्ड T20 के हवाले से क्या फ्यूचर होने जा रहा है, तमाम चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, कुछ सवाल हो आपका तो इंस्टाग्राम में मुझे भी भेज दें, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।